सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शायद जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, या कहें मुगल सराय स्टेशन पे। रात के करीब 11:30 बज चुके हैं। सामने आप देख लो, संघमित्रा एक्सप्रेस जा रही है टुवार्ड्स आपका बेंगलोर। दानापुर से बेंगलोर के बीच में चलती है। इससे ही मैं पहुँचा हूँ पटना से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन तक। और सबसे पहले मैं आपको स्टेशन दिखाना चाहूँगा। देखिए, भयंकर फॉग है। करेंटली 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब रूह कपा देने वाली ठंड है। और आज मैं पहुंचा हूं यहाँ। अब कहाँ का सफ़र शुरू हो रहा है, क्यों शुरू हो रहा है, किस ट्रेन से शुरू हो रहा है, ये आगे चल के मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो डीडी स्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत बिजी स्टेशन है। पैरेलली 2 गाड़ियाँ एंटर करती हैं, जा रही हैं, गाड़ियाँ लाइन से आउटर में लगी हैं। भाई साहब, ये स्टेशन, यहाँ का मैनेजमेंट गजब है। संघमित्रा एक्सप्रेस निकली है, उधर से अभी हमसफर एक्सप्रेस आ रही है। उधर सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस ऑलरेडी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और इधर अभी जस्ट चंबल एक्सप्रेस निकली है 3 नंबर से। बाकी स्टेशन आप रात में देख लो, पूरा एक्टिव है। जबरदस्त स्टेशन है। खैर, आज का जो अपना सफर है वो शुरू होने वाला है ट्रेन नंबर 12259 यानी कि सियालदह बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस में। डीडीयू से लेकर नई दिल्ली तक हम उस गाड़ी में ट्रैवल करेंगे। अब उस गाड़ी का चूज़ कैसे किया मैंने, यह मैं आपको समझाता हूँ। गाड़ी में मेरे को एक्चुअली जाना तो पटना से दिल्ली के बीच में था। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में टिकट डाला, कंफर्म नहीं हुआ। राजधानी एक्सप्रेस में टिकट कंफर्म नहीं हुआ। मगध एक्सप्रेस में टिकट नहीं मिला। 4 या 5 गाड़ी में टिकट डाला, नहीं मिला। अब एट द एंड एक गाड़ी में टिकट जरूर से था, वो थी आपकी स्पेशल। रात वाली स्पेशल चली थी पटना से मुंबई के बीच में, सॉरी पटना से दिल्ली के बीच में। पर सीन क्या है ना कि वो 20 घंटे ले रही थी, तो यार बहुत लेट हो जाता मेरे लिए। तो फिर मैंने राजधानी एक्सप्रेस में टिकट डाला 1/4/1/24/23 जो आपकी डिब्रूगढ़ राजधानी है। तो उसमें भी कंफर्म नहीं हुआ, वो दानापुर से होकर आती है। अब फिर मैंने थक हार के आखिर में सोचा कि यार क्या करें, कुछ प्लानिंग करते हैं। तो सोचा कि डीडीयू चलते हैं, जो कि 2.5 घंटा है। डीडीयू के लिए संघमित्रा एक्सप्रेस है, हमसफर एक्सप्रेस है, ये सब आ रही थी। और डीडीयू से मेन लाइन पर आने के बाद गाड़ियाँ जो हावड़ा से आने वाली है या राजधानी गैंग जो आती है रात में, उसमें किसी न किसी में तो मिल ही जाएगा। पर आज का दिन देखो, ना हावड़ा राजधानी, ना रांची राजधानी, ना भुवनेश्वर राजधानी, ना सियालदह राजधानी, किसी में नहीं मिला। समहाउ मैंने टिकट डाल के छोड़ा था बीकानेर दुरंतो में। क्या 2 टाइम मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, और कंफर्म हो गया। और ऊपर से करंट भी निकल गया। तो भाई साहब, इसीलिए दुरंतो एक्सप्रेस को चूज़ करना पड़ा। और मैं यही कहता हूँ हमेशा कि मान लीजिए अगर आपका एक बार में टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, आपको जाना है, आप क्या कीजिए, इधर उधर बड़े स्टेशन से ट्राई कीजिए और थोड़ी प्रीमियम गाड़ी में 2 टायर फर्स्ट एसी में ट्राई कीजिए। कई बार बाय लक जो है टिकट कंफर्म हो जाता है। चलो, आपको बैक टू बैक अब अराइवल डिपार्चर्स एंजॉय करवाते हैं। करीब यूँ मान लो 2-2.5 घंटे में स्टेशन पे बिताने, और 2-2.5 घंटे में बहुत गाड़ियाँ हमें देखने को मिल जाएगी। मज़ा आएगा। आप और हम ये भी इंजॉय करेंगे, दिल्ली तक का सफ़र इंजॉय करेंगे, दुरंतो का रन इंजॉय करेंगे। सब कुछ आप सभी को इस व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, अपनी ट्रेन आने में बस थोड़ा सा समय और बचा है, तो एक काम करते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं। और फेस वॉश याद है कि आप लोग कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि कौन सा फेस वॉश भैया आप यूज़ करते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मुस्टेज के ओशन फेस वॉश के बारे में। ये जो फेस वॉश है ना, इसमें लिकरस पाया जाता है, जो कि आपके स्किन को एकदम ब्राइटन कर देता है। साथ ही साथ ये जो फेस वॉश है ना, ये बना है पुरुषों की सख्त त्वचा के लिए। और तो और इस फेस वॉश में मेंथॉल पाया जाता है, जो कि आपको एकदम रिफ्रेशिंग फील देता है फेस वॉश करने के बाद। मैं आपको बता दूं, इस फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि आपके पिंपल को कंट्रोल करता है, उनको बढ़ने से रोकता है। और तो और आपके फेस पे जो एक्सेसिव ऑयल है ना, उसको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। चलिए, बैग से मैंने अपना फेस वॉश जो है वो निकाल लिया है। ये है मुस्टेज का ओशन फेस वॉश। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फेस वॉश जो है ना, ये बिल्कुल ज़ीरो हार्मफुल केमिकल से बना है। इसीलिए पिछले 1 साल से ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है। मैं इसे ही यूज़ करता आ रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट जाके चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको 4.5 लाख से भी ज़्यादा रिव्यू फेस वॉश के बारे में देखने को मिल जाएंगे। और एक और अच्छी बात बताऊँगा कि ये जो फेस वॉश है ना, अगर आप 2 एक साथ ऑर्डर करते हैं तो आपको मात्र 125 रुपये में फेस वॉश पड़ जाएगा। तो एकदम किफ़ायती, एकदम बजट फ्रेंडली आपको ये फेस वॉश मिल जाता है। चलिए, काम करते हैं, मैं फेस वॉश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये फेस वॉश कैसे यूज़ करते हैं। चलो फेस वॉश करते हैं। उसके पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी को मैं, कि ये जो फेस वॉश है ना, अगर आप एक बार परचेज़ करेंगे तो 45 डेज़ तक चलता है। थोड़ा फेस को गीला करते हैं अब और फेस वॉश की तैयारी करते हैं। चलिए, बॉटल में से मैंने ऐसे निकाला इसको, और इसको थोड़ा रब करते हैं, और जैसे ही फोम आ जाएगा फेस वॉश करने के बाद तो भाई साहब काफ़ी रिफ्रेशिंग और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस फेस वॉश का, और पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। जाके आज ही परचेज़ कीजिए, यूज़ कीजिए। और मैं बता रहा हूँ, सच में
अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना तो मेरी तरह आपका भी ये फेवरेट फेस वॉश पक्के से बन जाएगा। और हाँ, यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आप लोग को ये फेस वॉश कैसा लगा। चलिए, हमसफ़र एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे WAP7 के साथ। लुधियाना शेड का WAP7, क्या बात है। ठंडा इतना बढ़ गया है एक्चुअली, ऊपर से फॉग गिर रहा है ना, मतलब वो सिर पे लगेगा फिर गीला करेगा तो बीमार करेगा, इससे सब कुछ पहन के तैयार है। बाकी इस हमसफ़र से भी हम लोग आ सकते थे, ये भी पटना से ही आ रही है, 350 सीट, इसमें भी करंट में निकला था DDU तक बस। बाकी इसके लिए रश देखो आप यार, बहुत डिमांडिंग गाड़ी है, मतलब इन गाड़ियों में टिकट पाना बहुत मुश्किल काम है। लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ियाँ हैं और अच्छा खासा क्राउड चढ़ता है इनमें। देखो जितनी सीटें पटना से खाली होंगी उतनी सब यहाँ से भर जाएंगी। चलते ज़रा लोकोमोटिव करीब से दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए आप हमसफ़र एक्सप्रेस का पावर, WAP7 लुधियाना शेड का, HOG कनेक्टेड है, यानी कि पावर जो है डायरेक्ट इंजन से पूरे रेक में जा रहा है। ये यहाँ पे इस गाड़ी का क्रू ना वो बदला गया है, थोड़ा फेस को इग्नोर करना, फॉग से बचने के लिए मैंने पहन रखा है इतना सब कुछ, टोपी वोपी। बाकी इस गाड़ी का क्रू चेंज हुआ है यहाँ पे, अभी तो चली यार पटना से, मेरे ख्याल से कुछ जोन चेंज वगैरह का सीन होगा, इसलिए यहाँ पे गाड़ी का क्रू चेंज हो रहा है। लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह बदले गए। इधर अभी 3 नंबर पे महाबोधि एक्सप्रेस आने वाली है थोड़ी देर में, नई दिल्ली गया। चलिए फिलहाल करंट अपडेट, समय यहाँ पे हो चुका करीब 12 बजने को आए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है फिलहाल अहमदाबाद पटना स्पेशल। अमूल लिवरी के लोकोमोटिव के साथ आई है। WAP5 यहाँ देखिए, हमसफ़र एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। ओहो हो, अब ये देखिए यहाँ पे रश कितना है स्टेशन में, एक गाड़ी निकली नहीं कि पीछे से दूसरी गाड़ी लग जाती है। कुंभ एक्सप्रेस आ रही है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और इस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे महाबोधि का भी अनाउंसमेंट हो गया है, नई दिल्ली गया, वो भी आ रही है। आज तो महाबोधि भी करीब 1 घंटा मेरे ख्याल से लेट चल रही है। गोमो WAP7 के साथ। चलिए, महाबोधि एक्सप्रेस पहुंच गई। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, जहाँ पे आ रही है हावड़ा राजधानी। ओ कुंभ एक्सप्रेस आ गई। चलिए पहले इसका अराइवल देख लीजिए आप, हावड़ा WAP7 के साथ। नंबर 4 यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1 2 3 6 9 देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस। चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, क्योंकि अगला जो अराइवल है 12:40 पे अपना होगा हावड़ा राजधानी का, वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। इस तरफ आप देख लीजिए कितना बड़ा है DDU स्टेशन, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सामने वहाँ पे पूरा शेड है लोकोमोटिव वगैरह का, उधर शंटिंग चल रही है। एशिया का लार्जेस्ट गुड्स मार्शलिंग यार्ड यहीं पे है इस तरफ। जब हम लोग पटना की ओर डिपार्चर लेते हैं या गया की ओर डिपार्चर लेते हैं तो दिखता है भाई साहब,
बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है। बाकी मेनली डीडीयू से 2 ही लाइन अलग होती है, मेजर लाइन जिसका मैं कह रहा हूँ, एक पटना वाली जो सीधी निकल जाती है और एक गया की ओर अलग हो जाती है, यानी कि हावड़ा वाली लाइन आपकी। ये शायद 7 नंबर ही है। ठंड बढ़ती जा रही है। फिलहाल तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 अगर आप देखोगे तो पूरा खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है। इधर देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बगल वाली लाइन पे फिलहाल तो मालगाड़ी पहुंच रही है WG9 के साथ। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे तो हावड़ा राजधानी का अनाउंसमेंट हो गया है, पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे एक 24-23 जिसमें मैंने पटना से टिकट किया था दिल्ली तक का राजधानी, वो आ रही है। हालांकि इसमें कंफर्म नहीं हुआ। ये राजधानी गैंग का टाइम हो गया, बैक टू बैक राजधानी आएंगी अब, उसी गैंग का हिस्सा बनते हुए। आप बस फील कीजिए, साउंड से लग रहा है कि कोई प्रीमियम गाड़ी आ रही है। जनरेटर कार का साउंड आ रहा है। ओए होए होए, क्या एंट्री ले रही है हावड़ा राजधानी। यही ईओजी का साउंड तो दर्शाता है कि भाई साहब कोई ज़बरदस्त गाड़ी आ रही है। हावड़ा WAP7 के साथ। वाकई में ज़बरदस्त है ये गाड़ी, बहुत मतलब कहते हैं ना प्रायोरिटी वाली गाड़ी, राजधानी है ये एक्चुअल में। मतलब मैंने इसके साथ ट्रैवल किया है, अलग लेवल का फील होता है। खैर इस गाड़ी में 2 फर्स्ट AC लगते हैं, डिमांडिंग गाड़ी भी है। चलिए डिब्रूगढ़ राजधानी जो है वो आ रही है, पर पहले डिपार्चर हावड़ा राजधानी का होगा। इसका 0050 का है और उसका 1 बजे का है, वो बिफोर टाइम आ रही है। चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा इंजन वगैरह ईओजी का साउंड आपको महसूस करवाते हैं राजधानी एक्सप्रेस का। यहाँ देखिए, यहाँ पे इस गाड़ी का क्रू यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह चेंज हो रहे हैं। और देखिए सामने डिपार्चर सिग्नल भी हो गया। जब कोने तक आए हैं तो आपको शेड थोड़ा करीब से दिखा दें तो ये है डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का लोकोमोटिव शेड। आप देखिए कितना बड़ा है और कितने सारे लोकोमोटिव्स यहाँ पे खड़े हैं। लगातार लोकोमोटिव्स का जो मूवमेंट है वो यहाँ चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस किया जाता है। यार्ड है पूरा, ये शेड है जहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ किया जाता है। बाकी चलिए लौट करके हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आए तो यहाँ पे ऑलरेडी डिब्रूगढ़ राजधानी वेट कर रही है समस्तीपुर शेड के WAP7 के साथ। 1:24:23 और जैसे ही इधर आए हम लोग 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे, अरे भाई साहब जबरदस्त लंबा हॉर्न। खैर 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे सियालदह राजधानी भी आ रही है, सब कुछ बैक टू बैक। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस भी आउटर पे आ चुकी है, वेट कर रही है क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे उसे आना है, तो इसका इंतजार है कि राजधानी खाली करेगी फिर अपनी गाड़ी आएगी। बाकी रात के 1 बजने को आए हैं करीब, और आप देख लो प्लेटफॉर्म पूरा एक्टिव है, अच्छी खासी लाइटिंग वगैरह है। तो रात में अगर आप यहाँ से गाड़ी पकड़ने का सोच रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। वेटिंग रूम वगैरह प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है ना उसके बाहर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, आप वहाँ भी रेस्ट कर सकते हैं। बाहर भी जो एरिया है ना खाने पीने का, चाय वगैरह का सब खुला रहता है। मेन स्टेशन है, एक्टिव रहता है, दिक्कत नहीं है।
ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है ये। और डिवीज़न क्या लगता है इसका? पंडित दीनदयाल है। अच्छा हाँ, डिविजनल हेडक्वार्टर है खुद, ये तो खुद डिवीज़न है ये। चलकर बीकानेर को जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आ रही है। चलिए जी, अपनी गाड़ी का अनाउंसमेंट हो गया, 4 नंबर पे आ रही है। यहाँ देखिए WP4 खड़ा है, कोई तो पैसेंजर के रेक के साथ मिडिल लाइन पे खड़ा है, तो मेरे ख्याल से शंटिंग वगैरह चल रही होगी। बहुत सारा नाम लिखे हुए हैं देखो। वहाँ देखो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे सियालदह राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है। ठंड और बढ़ती जा रही है, फॉग का लेवल तो देखिए आप अलग ही। करंट अपडेट 8 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 7 दिखा रहा है। और देखो वेटिंग रूम वगैरह देखो, अपर क्लास वेटिंग रूम भी है। यहाँ 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे देखो कुछ इस तरीके से। ये फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC वाले पैसेंजर के लिए। अंदर ठंड नहीं लगेगी कम से कम आपको। बिल्कुल ऑन टाइम आ रही है अपनी गाड़ी। दुरंतो है तो ऑन टाइम ही जाएगी दिल्ली भी। कल सुबह 11:10 का अराइवल है अपना। डिब्रूगढ़ राजधानी के शायद 10 से 15 मिनट पीछे ही है बस हम लोग का। सियालदह शेड के WP7 के साथ दुरंतो एक्सप्रेस अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे एंटर की है। अभी तो 2 मेन राजधानी ने आना है टुवर्ड्स दिल्ली जाने वाली। एक आपकी हो गई भुवनेश्वर राजधानी और एक रांची राजधानी, और उन्हीं का मतलब राजधानी गैंग का हिस्सा बनते हुए आएगी रांची गरीब रथ भी। सब कुछ बैक टू बैक ज़्यादा टुवर्ड्स दिल्ली। और यहीं डाउन वाली राजधानियों का भी सिलसिला शुरू होने वाला है, जो अपने अपने अलग अलग जगहों पे जानी है। जैसे पटना राजधानी थोड़ी देर में पटना जाने वाली आ जाएगी, और डिब्रूगढ़ भी आती होगी। 1-24-24। चलो जी, ये रहा आज का अपना कोच। बाकी राहुल भाई अपने साथ यात्रा कर रहे हैं, और राहुल भाई को सीट दी है 44, मुझे 1 नंबर। जबकि साइड डोर वगैरह खाली है, फिर भी पता नहीं IRCTC का समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता है, इधर उधर फेंकता है। टिकट एक ही नहीं किया हम लोगों ने, फिर भी। कोच में तो एंट्री कर ली है मैंने, ठीक ठाक साफ़ सुथरा कोच है 2 टायर का। अंदर तो फिलहाल सारे पैसेंजर सो रहे हैं, तो कल सुबह मैं आपको इंटीरियर बेसिक दिखा दूँगा। वैसे कोच जितना मैंने देखा साफ़ सुथरा है। गाड़ी में सीटें मेरे आसपास भी खाली है, मतलब मेरे केबिन में एक ही लोग हैं। वाटर फिलिंग यहाँ की जा रही है, और डिपार्चर का समय ऑलमोस्ट हो गया है। ये होती है प्रायोरिटी प्रीमियम ट्रेन्स की। 1 मिनट भी डिले नहीं किया, तुरंत डिपार्चर 1:30 पे। इधर देखोगे तो कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस अराइवल ले रही है। अब आपको इतनी देर मैंने अराइवल डिपार्चर दिखाया, पूरा DDU स्टेशन घुमाया, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना ट्रैफिक होगा यहाँ। रात के वक्त में भी अच्छा खासा रश रहता है DDU स्टेशन पे, क्योंकि बहुत गाड़ियाँ होती है। वहाँ देखिए डिब्रूगढ़ को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है। डाउन वाली राजधानियों का भी टाइम जो है वो हो चुका है। रांची राजधानी का भी अनाउंसमेंट हो गया। 7 पे आ रही है, क्या बात है। कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस, ये भी WP7 के साथ। क्रू चेंज हो रहा है इसका भी यहाँ पे। चलिए फिलहाल के लिए अभी जाते हैं रेस्ट करने। अब सीधा जो स्टॉप है वो कानपुर आएगा सुबह 5:30 बजे, और उसके बाद सीधा दिल्ली। प्रयागराज वगैरह कहीं भी स्टॉप नहीं है इस गाड़ी का। चलिए जी, फिलहाल के लिए गुड नाइट आप सभी को, मिलते हैं सुबह।
यहाँ देख लीजिए लखनऊ वाली जो लाइन है ना वो आकर फाइनली मिली है और कानपुर सेंट्रल स्टेशन में अपना अराइवल हो रहा है अब। गाड़ी संख्या 12259 बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस सियालदह सिकंदर न्यू दिल्ली के रास्ते बीकानेर को जाने वाली कुछ ही समय में सुबह के करीब बज चुके हैं 8 और अपनी गाड़ी पहुंची है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, हम लोग कानपुर सेंट्रल ही पहुंचे हैं और उसका कारण है, सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये खतरनाक फॉग और गजब की ठंड। करंट टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, लिटरली मेरे हाथ कांप रहे हैं अराइवल लेते वक्त। जब मैंने अभी रिकॉर्ड कर रहा था ना, ओहो भाई साहब, ज़बरदस्त ठंड है, मतलब नेक्स्ट लेवल। पूरी कहानी, पूरी अपडेट आप सभी को देता हूँ। एक्चुअली मेरी नींद खुली 7 बजे करीब, मेरी गाड़ी कानपुर पार करी होगी। अब थोड़ा सा उठते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो जब मैंने बाहर देखा, मैं कहा लोग खड़े हुए हैं, अरे मैं कानपुर ही नहीं आया। ओ फॉग, ठंड, गाड़ी लेट, करीब 2.5 घंटा लेट। तो दुरंतो एक्सप्रेस है, अभी जस्ट सियालदह राजधानी हमारे आगे आगे निकली है, वो भी लेट है। सेम पूरा के पूरा लाइनअप लेट गया है। और दिल्ली से आने वाला लाइनअप भाई साहब 6 घंटे से लेट कोई गाड़ी ही नहीं है। प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, सब 6-6 घंटा लेट। सामने अभी देख लो झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है और बैक टू बैक गाड़ियाँ लेट हो रही हैं। कॉशन मिला हुआ है कुछ गाड़ियों को लिमिटेड स्पीड में चलने के लिए। सत्या भाई ऑन बोर्ड है वंदे भारत में, वो दिल्ली से कानपुर आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी वंदे भारत भी लेट होगी क्योंकि स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, गाड़ी 50-60 के ऊपर जा ही नहीं रही है, वंदे भारत जैसी ट्रेन। तो भाई साहब ये है फॉग, ये है विंटर। इसी की मैं बात कर रहा था कि जब ओरिजिनल ठंडी आती है ना तो भाई साहब बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। मेरा मुंह लड़खड़ा रहा है बोलते हुए। 2 नंबर से प्लेटफॉर्म चेंज किया, रांची राजधानी का 3 नंबर पे आ रही है। आप स्टेशन देखिए, एकदम चिल्ड। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आगे भी भयंकर फॉग है दिल्ली से पूरा कानपुर के बीच में। बहुत ठंड है, नेक्स्ट लेवल, मतलब बता नहीं सकता। लिटरली मैं कांप रहा हूँ, इतनी ठंड है। तो करीब 5 घंटा लेट मगध एक्सप्रेस जो ना वो आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, दिल्ली इस्लामपुर। अगर आप विजिबिलिटी देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर है। ये तो फिर भी शहरी इलाका है इसलिए आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, एल्स शहर के बाहर तो बहुत कम विजिबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा फॉग है। ये सबसे टफ टाइम होता है इंडियन रेलवेज़ का, क्योंकि इस टाइम पे आपको गाड़ियाँ मैनेज करनी होती है अलग लेवल पे। राजधानी दुरंतो जैसी, वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी लेट होती हैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा, तो आपको उनको भी चलाना है। नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन जो ऑलरेडी बहुत लेट है उनको भी चलाना है, और गाड़ियों को मैनेज करना मतलब बहुत टफ टास्क होता है। स्पेशली कानपुर सेंट्रल जैसे रेलवे स्टेशन जहाँ पे ऑलरेडी इतना ट्रैफिक रहता है, मतलब बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती हैं। सोचिए विंटर्स टाइम में क्या हाल होता होगा। तो हेड्स ऑफ टू इंडियन रेलवेज़ की जो मैनेज कर रहा है ट्रेनों को इतने बढ़िया तरीके से। और अब ये तो नेचुरल कॉज है, इसका क्या ही कर सकते हैं। फॉग है, विजिबिलिटी होती नहीं है, सिग्नल दिखते नहीं है, गाड़ियाँ लेट होना स्वाभाविक है। अब देखते हैं हम यहाँ से कब निकालते हैं कानपुर सेंट्रल से। ये करीब रात में 9 बजे चली है और अब जाके पहुँची है दिल्ली, फिर भी ठीक ठाक दिल्ली आ गई। चलो अब हमें निकाल रहे हैं, ये अच्छी बात है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो आपकी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है वो तो अभी तक कानपुर भी नहीं आई है, रात 10 बजे की चली है वो।
चलिए डिपार्चर टाइम एक बार मैं आपको बता दूं, 8:13 पर हम लोग निकल रहे हैं कानपुर सेंट्रल से। अब देखते हैं कि दिल्ली में हमारा अराइवल कब होता है। क्या खूबसूरत लोकोमोटिव खड़ा है देखो। ये आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट ज़ीरो विजिबिलिटी आप कह सकते हैं। वैशाली सुपरफास्ट, नई दिल्ली सहरसा। ये भी पूरा लाइनअप लेट है। बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस से क्रॉसिंग हो रही है हमारी यहाँ पे। तो जो अभी गोविंदपुर स्टेशन पे क्रॉस हुई ना, वो थी आपकी चित्रकूट एक्सप्रेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, मतलब सामने का सिग्नल भी, यहाँ देखो यहाँ पे सिग्नल है, मैं पूरा जूम करता हूँ तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, देखो अब दिखना चालू हो जैसे जैसे हम लोग करीब जा रहे हैं। और गाड़ी की स्पीड आप देख लो, यही चल रही है कानपुर से निकलने के बाद। ऑब्वियसली सिग्नल की विजिबिलिटी नहीं है तो गाड़ी भी पूरा धीमे धीमे ही चलती है। और ठंड भाई साहब नेक्स्ट लेवल। चाय आ गई, ज़रा चाय एंजॉय करते हैं। चलते हैं अंदर, थोड़ा सा शरीर में थोड़ी सी एनर्जी लाते हैं वापस से, क्योंकि सब कुछ एकदम जम सा गया है। चलो भाई, एज एक्सपेक्टेड दुरंतो एक्सप्रेस है तो सुबह सुबह सबसे पहले मॉर्निंग टी जो है, बेड टी जो है वो हमें सर्व कर दी गई है। केटरिंग हम लोगों ने टिकट में इंक्लूड करवा ली थी, तो बढ़िया से पहले तो चाय एंजॉय करते हैं गरम गरम। सख्त ज़रूरत है भाई ठंड में। और मॉर्निंग बेड टी के साथ आपको एक बिस्किट मिलता है और चाय मिलती है। उसके बाद थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट भी हमें सर्व किया जाएगा। उपमा और कटलेट का ऑप्शन था वेज में, तो मैंने तो उपमा बोला है और अपने राहुल भाई के लिए इडली बोल रहा हूँ कटलेट बोल दिया है। चलिए जी, ओवरटेक टाइम। सामने आप देख लीजिए, यहाँ पे गोमती एक्सप्रेस खड़ी है और इसके आगे हमें निकाला जा रहा है। हालांकि बहुत तेज रफ्तार में ओवरटेक नहीं हो रहा, पर हो ज़रूर सा रहा है। गाजियाबाद शेड का WP7 के साथ ही घूमती। देखो कैसे धीरे धीरे फॉग में पूरी गायब हो जाएगी।
इस कदर फॉग है आज। बैक टू बैक ओवरटेक। यहाँ आप देख लीजिए हमारे बगल में खड़ी है अमृत भारत एक्सप्रेस और इसके भी आगे हम लोग निकल रहे हैं। ये ओवरटेक नहीं, यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस को आगे निकाला जा रहा है। देखो ये होता है भाई साहब। देखो सिंपल सी चीज़ है, मतलब सब गाड़ियाँ डीले हैं तो वैसे अमृत भारत एक्सप्रेस ज़्यादा डीले नहीं है। दरभंगा वाली है, दरभंगा आनंद विहार। अब जैसा कि आपको पता है ये गाड़ी पुश पुल वाली टेक्नोलॉजी से चलती है, तो एक इंजन आगे होता है और एक इंजन पीछे होता है। देखिए प्रायोरिटी का अभी फॉग के टाइम पे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत लेट है। पर हाँ, ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है ना, इसको प्रायोरिटी तो मिलती है। इसमें मैंने ट्रैवल किया है लखनऊ से दिल्ली, गाड़ी अच्छा भागती है, कहीं नहीं रोकते इसको। पर आज से ऑन टाइम थी तो अपने समय से निकल गई। हम लोग लेट हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि ओवरटेक जो है वो हमें पड़ा है। मतलब अभी फ़िलहाल पंकीधाम स्टेशन पर खड़े हैं हम लोग। करीब 1 घंटा आगे होने आ गया है। कानपुर से पंकीधाम स्टेशन ही आए हम लोग। चलिए गोमती एक्सप्रेस आ गई पंकीधाम स्टेशन पे, जिसको हम लोगों ने ओवरटेक किया था। टाइम यहाँ देख लो, अभी तक हम लोग यहीं पे खड़े हैं। चलिए फिलहाल वापस से हम लोग निकल चुके हैं पंकीधाम स्टेशन से। करीब 20 मिनट के आसपास अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही। यहाँ पे फॉग का लेवल आप देख लो, मतलब एक कोच से दूसरा कोच नहीं दिख रहा, इतना ज़्यादा फॉग है। ये है ज़ीरो विजिबिलिटी वाला फॉग। टाइम देख लो, करीब यहाँ पे 10 बजने को आए हैं और रफ्तार यही बरकरार। देखो इसी स्पीड से अपनी गाड़ी चल रही है। अब सिग्नल ही नहीं दिख रहा ना, क्या करें। सामने देखो सिग्नल ग्रीन है, कितना जूम करने पे ये अब जाके दिखा। अब देखना धीरे धीरे ये कैसे गायब होगा। एक कोच के डिस्टेंस से भी सिग्नल दिख नहीं पा रहा है ठीक से। सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है देखो, पर विजिबल नहीं है ज़रा भी। बहुत छोटी सी लाइट नज़र आ रही है बस। अब देखिए प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस। भाई साहब इस ट्रेन के यात्रियों की तो हालत ख़राब होगी। समझाता हूँ कारण में। बाकी देखा आप लोगों ने हमसफ़र यहाँ आकर के देखिए, ऑलमोस्ट इतने करीब में, एक कोच के डिस्टेंस में भी दिखने दी थी। खैर ये जो हमसफ़र एक्सप्रेस है ओवरनाइट हमसफ़र है ना, इसमें पेंट्री होती है ना साइड पेंट्री, ना खाना पीना कुछ भी नहीं, और ऊपर से स्टॉप भी नहीं होते। मतलब दिल्ली से लेकर प्रयागराज स्टॉप है। सोचिए गाड़ी करीब 10 बजने को आए हैं, ऑलरेडी 6.5 से 7 घंटा लेट है। यात्री कितना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लोग तो यही सोच के चढ़ोगे ना कि सुबह पहुंच जाएंगे, क्या जरूरत पड़ेगी खाने पीने की। तो फॉग के दौरान जब गाड़ियाँ डिले होती है तो ये भी दिक्कत होती है। एक मेरी तरफ से आप सभी के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है,
एक मेरी तरफ से आप सभी के कॉशन है कि गाड़ी में चढ़ो, वॉक के दौरान कहीं भी जर्नी करो, बैग में 2-3 बॉटल पानी और थोड़ा बहुत कुछ खाना ज़रूर से लेके चलो। और ज़्यादा डेंस होता चला जा रहा है फॉग। तो पूरा डिटेल में कवरेज दिखा रहा हूँ, मज़ेदार है, ज़रूर से आगे देखिएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई साहब। समय यहाँ देख लो करीब 10 बजने को आए हैं फाइनली। अब वक्त है ब्रेकफास्ट करने का, भूख बड़ी ज़ोर से लग रही है। तो देखो ये ऑप्शंस होते हैं वेज ब्रेकफास्ट में, कटलेट का ऑप्शन या फिर उपमा का ऑप्शन। मैंने उपमा लिया है, साथ में राहुल भाई ने कटलेट लिया है। देखते हैं कटलेट का टेस्ट कैसा है। बाकी मैं अपने आप को लकी मान रहा हूँ कि जब ये फॉग वाला सीज़न है और गाड़ी हमारी लेट है और मैं ऑन बोर्ड हूँ किसी प्रीमियम गाड़ी में। 2 कारण है, एक तो थोड़ी बहुत तो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, और दूसरी चीज़ खाना पीना मेरा टिकट में इंक्लूड है। तो मुझे चिंता नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं, कहीं हॉल्ट नहीं है, कानपुर के बाद सीधा दिल्ली हॉल्ट है, तो खाना मुझे ऑन बोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये मेन चीज़ है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। खैर चलो खाते हैं, ज़रा टेस्ट करते हैं। राहुल भाई शुरू करो, देखते हैं कैसा है टेस्ट। कैसा है कटलेट? थोड़ा सा ठंडा हो गया लेकिन टेस्ट सही है। मौसम के हिसाब से चलता है, बाकी टेस्ट बढ़िया है ना। देखो भाई खाना मिल रहा है, ये बड़ी बात। देखो भाई खाना मिल रहा है, ये बड़ी बात है। हालांकि उपमा भी ठंडा हो गया, पर जो टेस्ट है ना वो अच्छा है, नो डाउट, मज़ा आ गया। बाकी साथ में कंपनी देने के लिए ब्रेड है, जूस वगैरह है, टोमेटो केचप है, बटर वगैरह है। सामने देखो सेम मेन्यू है। चलो फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेवल ट्रेन। रोशन मूव निकल रहे भाई, 2 घंटे हो गए कानपुर से निकले हम लोग। अभी तक इधर ही है। छोड़ो, चलो कंटिन्यू करते हैं, मज़ा आएगा। एक बाद में चाय भी सर्व होने के लिए आ गई है ऑन बोर्ड। ये चीज़ बढ़िया है भैया, इधर रख दीजिए। झिंझक स्टेशन फिलहाल हमारी गाड़ी स्किप कर रही है। अभी झिंझक स्टेशन के बाद हमें क्रॉसिंग हुई थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से। 10:30 बजे, अभी तो कानपुर भी नहीं पहुंची है। सुबह 6 बजे वो प्रयागराज होती है, 8 घंटे के ऊपर लेट। श्रम शक्ति एक्सप्रेस जो कल रात की चली है कानपुर के लिए, वो अभी शिकोहाबाद पहुंची है 11 बजे। भाई साहब अभी 11 तो हमें भी बज गए। हम लोग तो अभी मुश्किल से 60 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे 3 घंटे में। हाँ जी, करंट अपडेट, अभी करीब 11:30 बज चुके हैं और हम लोग बर्थना स्टेशन को क्रॉस किए हैं, मतलब इटावा ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और अभी हमें वंदे भारत जो ना वो क्रॉस होने वाली है। सिग्नल ग्रीन हो चुका है। 22436 नई दिल्ली बनारस वंदे भारत, वो भी लेट है। फॉग लगातार आप देखो तो ऐसा कैसा बना हुआ है। हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, इस वजह से अपनी ट्रेन जो है अब हल्की रफ्तार बढ़ाई है, पर फिर भी मैक्सिमम रफ्तार जो है ना वो 60-65 के आसपास ही चल रही है, उससे ऊपर तो नहीं जा रही। टाइम देखो करीब 11:30 बजने को आए हैं। इटावा जंक्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं अब।
करंट अपडेट दोपहर के 12 बजे हैं। बस हम लोग शिकाबाद अब स्किप करने ही वाले हैं। यही हाल चल रहा है। और यहाँ देखो मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है साथ में। इतनी ठंड में भी लगातार भारतीय रेलवे सुनिश्चित कर रही है कि सेफ और सिक्योर मूवमेंट हो ट्रेनों का। हेड्स ऑफ। ठंड तो उतनी ही है और फॉग भी उतना ही है। फॉग को चिरते हुए देखते हैं सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है। ये मेरे ख्याल से जम्मू मेल होना चाहिए। जी हाँ, श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुबेदारगंज। चलिए फिलहाल शिकोहाबाद स्टेशन अपनी गाड़ी स्किप कर रही है ठीक ठाक रफ्तार में। मौसम जो यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हुआ है। हल्की हल्की मुझे धूप नजर आ रही है। धूप तो नहीं कहेंगे, देखो रोशनी हल्की सी बड़ी है। मौसम क्लियर हुआ है तो स्पीड अपनी ट्रेन की अब बड़ी है। फिर भी अभी हम लोग बहुत दूर है दिल्ली से। अच्छा, अब सबसे बड़ा सीन क्या है, 3AC 2AC का खाना जो है वो ऑब्वियसली दिल्ली से चढ़ता है इस गाड़ी का। तो अभी तक जो लंच वाली सर्विस है वो तो पैसेंजर को दी नहीं गई है। हमारा तो खैर टिकट इंक्लूड नहीं है, और जो बीकानेर तक जा रहे हैं उनके टिकट में तो इंक्लूड होगा ना। भूख तो मुझे भी वापस लगना चालू हो गई है। टाइम देख लो करीब 1 बजने को आए हैं और मौसम में चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। धूप जो है वो खिल चुकी है और मुझे उम्मीद थी कि धूप जो है निकलेगी, क्योंकि मौसम क्लियर होना शुरू हो गया था। इसी के साथ फिलहाल हम लोग फिरोजाबाद स्टेशन अब पहुंच रहे हैं। हालांकि देखो ज़रूर से मौसम खुल गया है, पर गाड़ियों की पूरी पूरी बंचिंग है। लेट वाली गाड़ियाँ पूरी लाइनअप से चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 130 बिल्कुल फ्लैट भागते हुए निकल जाएंगे। हालांकि 130 हम लोगों ने टच किया था, पर कहीं ना कहीं थमते चलते ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सफ़र में। तो ये जो भी क्रॉस हुई ना, ये थी आपकी जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस। अब जैसे ही रूट क्लियर हुआ है, लाइनें क्लियर हुई है, 130 गाड़ी करना शुरू कर चुकी है। हमारे आगे अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है, वो हमें ओवरटेक तो नहीं देगी, डाउटफुल है, वही आगे जा रही है। शायद हम लोग थोड़ा रिहायशी इलाके की तरफ थे जब हमारी गाड़ी फिरोजाबाद स्किप कर रही थी, तब फॉग कम लग रहा था, पर फॉग अभी भी है। मतलब आप देखो, हालांकि धूप ज़रूर से निकली है, पर फिर से यहाँ पे ओवरकास्ट वेदर होना शुरू हो गया है। ये सिलसिला चलता रहेगा और उधर लगातार पूरा लाइनअप जा रहा है गाड़ियों का, बैक टू बैक।
क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ना टुंडला स्टेशन के पहले। अभी हम लोग रुके हुए हैं, चलो अब चले हैं। कारण सिंपल सा है, आगे अमृत भारत एक्सप्रेस है जिसका हॉल्ट है टुंडला पे, तो जब तक वो क्लियर नहीं करेगी, ओवरटेक हमें दे नहीं रहे हैं, तो सिंपल सी बात है हम लोग लेट होंगे। इसीलिए मैंने कहा था प्रायोरिटी है भाई साहब उस गाड़ी को, वो ओवरटेक किसी को नहीं देती। चलो अब टुंडला स्किप करने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। लाइन से पूरे रूट में यहाँ पे कुंभ स्पेशल ट्रेन जो है ना वो खड़ी हैं, बहुत सारी देखी मैंने, ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे एक रेक खड़ा है। टुंडला जंक्शन हम लोग स्किप करने वाले हैं, साथ में किसी गाड़ी को ओवरटेक भी करेंगे, देखते हैं ये कौन सी है। ओहो, मगध एक्सप्रेस। इस्लामपुर से दिल्ली को जाने वाली, ये भी कम से कम कुछ नहीं तो 6 घंटे के आसपास लेट होगी। चलिए धीमे धीमे ही सही, हम लोगों ने स्किप कर लिया है टुंडला जंक्शन को। वो रहा मगध एक्सप्रेस का लोकोमोटिव, वो रहा मगध एक्सप्रेस का लोकोमोटिव WAP7 के साथ। बाकी टुंडला जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये चली जा रही है आगरा की ओर। विजिबिलिटी तो अब क्लियर है, अब बात है प्रायोरिटी की। चलो जी, टाइम यहाँ पे हो चुका करीब, यहाँ देख लो 3:30, और हम लोग अभी गाज़ियाबाद पहुँचने वाले हैं। टुंडला निकलने के बाद 1 घंटे की नैप के लिए मैं चला गया था, थकान थी, बैक टू बैक ट्रैवल वगैरह, रात में 2-3 बजे ट्रेन पकड़ी, सुबह फिर उठ गए, आप लोग देख रहे हो। तो फिलहाल जब भी गाड़ी लेट होती है तो क्या रूल होता है कि आपको पैसेंजर को खिचड़ी वगैरह या जो भी ऑप्शन में वो देना होता है। यहाँ देखो हमारी गाड़ी करीब 4 बज गए हैं और अभी दिल्ली नहीं पहुँची है। यहाँ पे खिचड़ी हमें दी गई है, खिचड़ी और अचार, ये 2 चीज़ दी जाती है, केटरिंग वालों का ये ज़रूरी होता है। बढ़िया सा दाल चावल की खिचड़ी, देखते हैं टेस्ट कैसा है। प्लेन एंड सिंपल और बढ़िया, मस्त है। इससे क्या होता है, चलो कम से कम थोड़ा काम तो चल गया। ये चीज़ अच्छी लगती है प्रीमियम गाड़ी की, कि देखो सुविधा आपको मिल जाती है। आप यहाँ देख लो मौसम काफ़ी बढ़िया हो चला है, धूप निकली हुई है पूरी। पर एक चीज़ है कि अब धीरे धीरे शाम ढलने वाली, फिर से ठंड जो है वो बढ़ेगी। बाकी हम लोग फ़िलहाल गाज़ियाबाद के थोड़ा पहले दादरी स्टेशन क्रॉस करके खड़े हैं 20 मिनट से, क्योंकि आगे अमृत भारत एक्सप्रेस है। पता नहीं यार, छोड़ ही नहीं रहे यहाँ पे। हाँ भाई, ये लो जी, ओवरटेक भी पड़ रहा है। राजधानी एक्सप्रेस, रांची राजधानी, हमें भी डिपार्चर मिल गया। चलो जी, अब होगा पैरेलल रेस। चले जी, अब तैयारी कर लीजिए पैरेलल रेस की, और 3rd लाइन से रांची राजधानी निकली आगे, उधर क्रॉसिंग भी होने वाली है। रेस तो मुझे डाउटफुल लग रही है, क्योंकि रांची राजधानी काफ़ी आगे निकल गई, हम लोग स्टिल ऐसे ही चल रहे हैं। खैर चलो, कम से कम यहाँ से निकले तो सही।
चलिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई रांची राजधानी, सामने देख लो यहीं पे खड़ी है। हम लोग भी पीछे से रेंगते हुए पहुंच चुके हैं और सिग्नल मेरे ख्याल से दोनों ही गाड़ी को नहीं है। चलिए हमें और रांची राजधानी दोनों को पैरेलल डिपार्चर दिया है यहाँ से। एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है दोनों ही गाड़ियों ने। दोनों ही गाड़ियाँ फिलहाल धीमे रफ्तार में चल रही है। चलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन शुरू अपनी गाड़ी का और काफ़ी तेज़ एक्सेलरेट कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ रांची राजधानी को ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। अरे ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलती है जब गाड़ियाँ डिले होती हैं फॉग के कारण या किसी और कारण से भी। राजधानी को ओवरटेक किया है तुरंत बदला ले लिया। राजधानी को ओवरटेक कर दिया तुरंत। पिछले 1.5 घंटे में हम लोगों ने मुश्किल से 1 किलोमीटर कवर किया होगा। बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ वो भी। हर सिग्नल पे हम रुक रहे हैं 20-20, 25-25 मिनट। अब ना फ्रस्ट्रेशन जाग रही है। चलो फिर से चलेंगे, अगले सिग्नल पे जाके फिर रुकेंगे। गाजियाबाद ही नहीं पहुंच पाए हम लोग, बताइए इसमें गलती किसी की नहीं है, पर क्या करें भाई साहब। विक्रमशिला एक्सप्रेस अब डिपार्चर ले रही है भाई साहब। आनंद विहार भागलपुर, आनंद विहार भागलपुर। फाइनली मेरठ मुरादाबाद वाली लाइन आकर मिली है। हम लोग अब गाजियाबाद एंटर कर रहे हैं। समय आप यहाँ देख लो, करीब 5 बजने को आए हैं। सामने कोई ट्रेन डिपार्चर लेने के लिए तैयार है गाजियाबाद स्टेशन से। आला हजरत एक्सप्रेस भुज बरेली। फाइनली गाजियाबाद स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं अब। आनंद विहार टर्मिनल, रक्सौल जंक्शन, सद्भावना एक्सप्रेस वाया मुरादाबाद जंक्शन। गाजियाबाद स्टेशन में भी हमें रोक लिया गया है। सीन क्या है ना, देखो लोकल ट्रेन्स भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं जो प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई की हुई हैं, और आउटर में भी बहुत सारी लोकल ट्रेन्स लाइन से खड़ी थी।
तो अब ये सीन है कि देखो लेट गाड़ी है, इस चक्कर में ऑन टाइम लोकल को तो लेट कर नहीं सकते, तो ऐसे कुछ कंट्रोलिंग चलती है। इस चक्कर में क्या होता है, जो दुरंतो राजधानी डेस्टिनेशन पहुंचने वाली होती है वो और लेट हो जाती है। समहाउ सब कुछ मेस्ड अप रहता है मामला, बस ये सीन है। सनसेट होने वाला है और बढ़िया है। आप देखो इधर भी लोकल खड़ी है यहाँ पे, और यहाँ हमारे बगल में भी एक लोकल खड़ी है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी लोकल खड़ी है, आउटर में भी 2 लोकल वेट कर रही थी। और ये भी टाइम पे चलना ज़रूरी है ना। गाजियाबाद में भी हमें रोका गया था पर निकाल दिया। ये डीजल इंजन देख लो आप लोग। हमारे आगे लोकल को छोड़ा गया है। सद्भावना एक्सप्रेस एंटर कर रही है। गोल्डन टेम्पल मेल। मुंबई सेंट्रल अमृतसर। चलिए फाइनली थोड़ी रफ्तार पकड़ी है हमने गाजियाबाद के बाद। आप ट्रैफिक देख रहे हो, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हैं, मतलब एक के पीछे एक गाड़ी। लोकल खड़ी है उधर, और इधर हम लोग धीरे धीरे अब फिर से रेंगना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोग यमुना रिवर पार नहीं किए हैं, अब जाके पार करेंगे। रेंगना बोल रहा हूँ एक्चुअल में क्योंकि रेंग ही रहे हैं हम लोग यार। अभी तक अराइवल नहीं दिया नई दिल्ली हमको। क्रॉसिंग यमुना रिवर। बड़े बुरे हाल में है भाई, बड़े बुरे हाल में है। देखो तिलक ब्रिज स्टेशन फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं धीमे धीमे। सनसेट बहुत प्यारा हुआ। विंटर्स के सनसेट वैसे भी अच्छे होते हैं। चांद भी निकल गया। इसको सिग्नल है, हमको सिग्नल नहीं है, बताओ। लगातार यहाँ पे लोकल ट्रेन जो है उनका मूवमेंट चल रहा है, जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं। बाकी हम स्टिल न्यू दिल्ली एंटर नहीं किए हैं। ये क्या सीन है, मेमू को WG9 लीड कर रहा है और मेमू का भी पेंटोग्राफ ऊपर है। समझ नहीं आ रहा आज हो क्या रहा है आखिर। बाकी अभी तक हम लोग नई दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। पैसेंजर ट्रेन आ रही है, जा रही है, सब हो रहा है, पर हम लोग अभी तक नई दिल्ली नहीं पहुंचे हैं।
आज तो भाई साहब पीक देख रहे हैं नई दिल्ली के कंट्रोलिंग का। पैसेंजर गाड़ियाँ आ रही है, जा रही हैं, सब हो रहा है, पर हमने मेन लाइन ब्लॉक की हुई है, पीछे और गाड़ियाँ लाइन से लगी हैं, पर हमें अराइवल नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। 1 घंटा हो गया लिटरली हमें बाहर खड़े खड़े। चलो भाई, दुरंतो से उतरने का डिसीजन सही रहा। दुरंतो से उतर के हम लोग इस साइड वाली, ये जो लोकल खड़ी थी, इसमें आ गए, क्योंकि ये वाली लाइन से कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है ट्रैफिक का। इस वाली लाइन से 2 लोकल ऑलरेडी जा चुकी हैं, तो हमने रिस्क लिया कि चलो एक काम करते हैं, इसी में चढ़ते हैं, शायद चल जाए। और लकीली जैसे हम चढ़े और चल गई। दुरंतो भी अभी यहीं खड़ी है भाई साहब। मेमू में चढ़े थे तो ये भी खड़ी हो गई आधे प्लेटफॉर्म में आके। इसको भी आगे शायद सिग्नल नहीं होगा। इधर दुरंतो, इधर मेमू और इधर हम खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। चलो जी, फाइनली मेमू चली आखिर में और फिर से ऑनबोर्ड हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल से ट्रेन जो है सीधा जाके नई दिल्ली रुकेगी। आज तो सच में स्ट्रगल हो गया। बाय बाय दुरंतो एक्सप्रेस। तो ये होता है भाई साहब, यहाँ अगर गाड़ी डीले है, बंचिंग में फंसी है, फॉग वगैरह है, पूरा सब माहौल मेस्डअप है, कोई भरोसा नहीं कि इसको प्रायोरिटी मिल जाए। लोकल सबसे आगे जा रही है, तीसरी लोकल जो आगे जा रही है, और दुरंतो वहाँ कब से खड़ी है। उसके पीछे रांची राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी, सब लाइन से पीछे लेट हो रही है, 10-10 घंटा ऑलमोस्ट। यहाँ देखो लोकल्स का मूवमेंट नहीं रुक रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये ऑन टाइम गाड़ियाँ हैं, इनको चला रहे हैं बढ़िया से। फाइनली नई दिल्ली हम लोग पहुंच रहे हैं और भयंकर ठंड, भयंकर फॉग है यहाँ पे। यार देखो प्लेटफॉर्म खाली है, मतलब आप देखो, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे उसे। चलिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन फाइनली। दुरंतो से तो नहीं, नई दिल्ली पहुंचे हैं फाइनली हम लोग, और 9 पे अब आ रही है दुरंतो, और मेरा एग्जिट करने का टाइम हो गया। सही है, एक्चुअली जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है और एक तो छूट चुकी है, दूसरी है, उसमें जाना है मुझे। चलिए, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर बात करें दुरंतो एक्सप्रेस की, तो गाड़ी बढ़िया है, साफ़ सफाई, स्टाफ, खाना पीना सब कुछ टॉप नॉच है। अभी तो ठंडियों का समय है, इस वजह से गाड़ी लेट हो गई, और लेट हुई तो फिर तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जाना तय है आज तो। स्ट्रगल ओपी। खैर चलिए, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने वाले शाहजहान को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। दिस इज शाहजहान साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। और हाँ, ठंडियों के टाइम में फ्लाइट पकड़ना है या कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए आ रहे हो, ट्रेन लेट हो सकती है, प्लीज़ एक दिन का बैकअप लेके चलना। फिलहाल तो मैं लौट करके होटल आ चुका हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेवरेट फेस वॉश का लिंक मिल जाएगा, मुस्टेज के ओशियन फेस वॉश का। जाइए, आज ही परचेज़ कीजिए, यूज़ कीजिए, और मैं सच बता रहा हूँ, आप भी यूज़ करेंगे तो आपको भी ये फेस वॉश बहुत पसंद आएगा। और हाँ, कैसा लगा यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर और अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा।